ग्रीटिंग्स एवरीवन। ये एक शॉर्ट वीडियोस पर मुश्तमिल लेक्चर सीरीज़ है जिसमें कुछ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू किया जाएगा। ये वीडियो सीरीज़ ख़ास तौर पर फिज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। फिज़िक्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स है, तो जब तक आपके मैथ के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे आप फिज़िक्स अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट को हम रिव्यू करते हैं वो है हमारे पास फंक्शन। फंक्शन की बात हम उस वक्त करते हैं जब एक वैल्यू के चेंज होने से दूसरी वैल्यू चेंज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वेट बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एज चेंज होती है, वेरिएबल है, आप हमेशा 18 साल के ही नहीं रहेंगे। हाइट, फूड इनटेक, फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हेल्दी फूड खाते हैं या आप जंक खाते हैं, बिरयानियाँ खाते हैं, पिज़्ज़ाज खाते हैं। आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, आप हमेशा लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं, या आप एक हेल्दी लाइफ गुजारते हैं, एक्टिव लाइफ गुजारते हैं। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वेट डिपेंड कर सकता है कि आप अर्थ पे कहाँ पे खड़े हैं। तो आपका वेट इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। टेक्निकली हम कहेंगे कि आपका वेट इज़ अ फंक्शन ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल एज, हाइट, फूड इनटेक, एक्टिविटी लेवल एट्सेट्रा। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ग्रेड्स ये किन चीज़ों पे डिपेंड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ड वर्क और भी चीज़ों पे डिपेंड कर सकते हैं। तो आपके ग्रेड्स आर द फंक्शन ऑफ योर हार्ड वर्क एट्सेट्रा। इस तरह आप में से बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते होंगे। आपको अपनी फ़ीस के लिए पैसे चाहिए, ऐशो इशरत के लिए पैसे चाहिए, तो आप पेरेंट्स को देखते हैं। तो हम कह सकते हैं टेक्निकली यू पीपल आर फंक्शन ऑफ योर पेरेंट्स। लेकिन मैथ्स में हम आम तौर पर जिस वेरिएबल की सबसे ज़्यादा बात करते हैं वो है x, और इस x के चेंज होने से आम तौर पर y चेंज होता है। तो हम कहते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर हम बोलते हैं कि x के चेंज होने से y चेंज होता है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो ये जो f है ये सिंबल है फंक्शन की, और ये किस पे डिपेंड करता है, x पे। जैसे x चेंज होगा तो y चेंज होगा। तो यहाँ जो ये ब्रैकेट का साइन है मल्टीप्लिकेशन को शो नहीं कर रहा, x चेंज होने से y की वैल्यू चेंज होगी, तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। आपको यहाँ पे एक इक्वेशन नज़र आ रही है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर हम इस इक्वेशन में फॉर एग्जांपल x की जगह रखें 0, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड, x की जगह रख दिया 0, प्लस 2x, x की जगह रख दिया हमने 0, फिर प्लस 3। तो अगर 0 का स्क्वायर देखें 0 होता है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, तो खाली 3 रह जाएगा। तो x 0 पुट करने पर y की वैल्यू 3 आएगी। इस तरह अगर आप यहाँ x की जगह 1 पुट करें, x की जगह यहाँ 1 पुट करें, तो y जो है वो 6 आएगा। पे आप x2 पुट करें, यहाँ पे x2 पुट करें, सम करें तो आपके पास 11 आएगा। तो आप देखें जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू चेंज हो रही है, तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन से पहले आप देखें यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। क्या 0.1 पुट कर सकते हैं, यस। क्या -0.5 पुट कर सकते हैं, यस। क्या 100,000 पुट कर सकते हैं, यस। क्या 1 बिलियन पुट कर सकते हैं, यस। तो x की कोई एक वैल्यू नहीं है, बल्कि x की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। तो अगर x की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं तो हम यहाँ पे x के बारे में कह सकते हैं कि ये एक सेट बनाता है, फॉर एग्जांपल सेट A। और जैसे जैसे x की वैल्यूज़ चेंज होंगी तो y की वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। तो x की कितनी सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, फॉर एग्जांपल इनफिनाइट। y की कितनी सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, इनफिनाइट। तो ये y की वैल्यूज़ भी बहुत सारी हैं जो कि एक सेट फॉर्म कर सकती हैं। x की वैल्यूज़ कितनी सारी पॉसिबल हैं, इनफिनाइट। वो कोई एक सेट से वैल्यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल ये जो सेट A है ये कोई रियल नंबर हो सकते हैं। इस तरह सेट B है, ये भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं यहाँ पे पॉसिबल। तो हम जब फंक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन एक रिलेशन है। रिलेशन वैसे एक मैथमेटिक्स की टर्म है, लेकिन यहाँ मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो ये एक रिलेशन है, रिलेट करता है, दो चीज़ों को आपस में ताल्लुक़ बनाता है। इस तरह से कि किस तरह का रिलेशन है, बिटवीन टू सेट्स। उसमें एक जो सेट है वो है A, और दूसरा सेट है वो हमारे पास है B। और इस तरह से ये सेट्स हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ A के एक एलिमेंट के लिए इज़ असाइन टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन B।
तो जो हमारे पास सेट ए है और हमारे पास यहाँ पे सेट बी है, तो ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट को करस्पॉन्ड करेगा, ए का कोई एक एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट को करस्पॉन्ड करेगा। फॉर एग्जांपल ए की जगह जहाँ पे ए जो है वो कोई सेट था, फॉर एग्जांपल उसमें कोई एक नंबर था 1, तो यहाँ पे ये 6 को असाइन कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 आ गया, 6 को असाइन हो रहा है। इस तरह यहाँ पे हमारे पास 2 है, ये 11 को 2 पुट करने पर y की वैल्यू 11 हो रही है, तो ये 2 जो है पुट करने से हमारे पास 11 वैल्यू आ रही है। इस तरह ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई और वैल्यू हो और वो भी 6 को करस्पॉन्ड करे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है और उस फंक्शन के लिए हम आमतौर पर इस तरह से एक बॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें आप एक वैल्यू इनपुट के तौर पर देते हैं, फॉर एग्जांपल x, और आपको यहाँ पे कोई आउटपुट मिलता है y, और ये डिपेंड करता है कि आपको यहाँ फंक्शन कैसा है। फॉर एग्जांपल वो बॉक्स के अंदर जो फंक्शन है वो x स्क्वायर है, तो अगर आप यहाँ 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो अगर आप यहाँ पे -1 पुट करें तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, वो भी होगा 1। तो अब क्या हुआ, इस सेट में हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, लेकिन यहाँ पे जब मैंने -1 पुट किया तो यहाँ दोबारा से 1 आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ दो वैल्यूज़ एक चीज़ को करस्पॉन्ड करें, लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 सिर्फ एक वैल्यू को करस्पॉन्ड कर रहा है, -1 सिर्फ एक वैल्यू को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो आगे मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे ये चीज़ मज़ीद क्लैरिफाई होगी। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे एक x की वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही y की वैल्यू होगी, एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू, एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू। अब अगली एग्जांपल में आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन नज़र आ रही है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि y इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ x। अब ऐसा क्यों है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक x इज इक्वल टू 0 को एक वैल्यू लेते हैं, कोई और भी ले सकते थे लेकिन यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x की जगह कोई एक वैल्यू पुट की, फॉर एग्जाम्पल 0, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ गया, और स्क्वायर रूट के साथ यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया। तो आपने क्या किया, x की वैल्यू पुट की 0, आपके पास क्या आया, y की वैल्यू आई, और y की वैल्यू एक नहीं आई बल्कि दो वैल्यूज़ आई। तो यहाँ पे क्या हुआ, x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू को असाइन नहीं हो रही, x की एक वैल्यू y की दो वैल्यूज़ के साथ मैप कर रही है। तो यहाँ पे क्या था, x की एक वैल्यू y की सिर्फ एक वैल्यू को करस्पॉन्ड कर रही थी। 1 पुट किया 1 आया, दो आंसर्स नहीं आए, -1 पुट किया सिर्फ 1 आया, दो आंसर्स नहीं आए। लेकिन यहाँ देखें 0 पुट करने पर आपके पास 3 आया, लेकिन सिर्फ 3 नहीं आया, -3 आया। तो ये जायज़ है कि आपके पास x की और बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन हो f(x) इज इक्वल टू 3, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। इसमें अगर मैं ये बॉक्स वाली तरकीब लेके आऊँ, तो अगर मेरे पास यहाँ पे x की अगर मैं पुट करूँ, फॉर एग्जांपल 1, x या 1 पुट करेंगे तो यहाँ कोई x है ही नहीं, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो यहाँ जो फंक्शन है वो 3 f(x) इक्वल टू 3 से डिफाइंड है, तो आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल y वो 3 आएगा। अगर यहाँ -1 पुट करूँ 3 आएगा, अगर यहाँ पे 100,000 पुट करूँ 3 आएगा। लेकिन आप देखें यहाँ एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है, तो ये तो जायज़ है कि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ x की हों और y की एक वैल्यू हो, x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू को अजान हो रही है, लेकिन यहाँ पे x की एक वैल्यू y की बहुत सारी वैल्यूज़ को अजाइन हो रही है, तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन में एक वैल्यू दूसरी वैल्यू पे डिपेंड करती है, लेकिन हर जगह फंक्शन की जो प्रिसाइज डेफिनेशन है उसमें ये बात याद रखने की है कि x की एक वैल्यू के लिए y की सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए, तो हर डिपेंडेंस फंक्शन नहीं है, ये कंडीशन मीट करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक टेक्निकल बात है, और वो टेक्निकल बात ये है कि जो हम x की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं वो एक सेट बनाते हैं और उसको बोलते हैं डोमेन, और जो y की वैल्यूज़ हैं वो एक सेट बनाते हैं, वो कहलाती हैं रेंज। फॉर एग्जाम्पल f(x) इज इक्वल टू 3 में x का कोई भी रियल नंबर आ सकता है, लेकिन जो वो डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर्स पर मुश्तमिल होंगे, लेकिन रेंज सिर्फ एक ही नंबर होगा 3। इससे हमारे पास डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं, उनकी रेंजेस डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं sin x, तो इसमें x की वैल्यू
कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जो आंसर आएगा यानी एक्स पुट करने पर जो वैल्यू आएगी उसमें मिनिमम वैल्यू -1 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू +1 आएगी। तो इस फंक्शन में जो डोमेन आएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो सारे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जो रेंज ऑफ द फंक्शन होगी वो सिर्फ -1 और 1 के दरमियान नंबर होंगे। इस तरह कुछ और फंक्शन अगर आप कंसिडर करें तो उसमें डोमेन कुछ रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है और रेंज कुछ रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है। ओके, तो अब अगर हमने फंक्शन की बात की तो फंक्शन फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें x की वैल्यूज़ पुट करने पर y की बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं। तो अगर आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं और उस मैच में पूरे 50 ओवर गुजर चुके हैं और आपको एक ओवरऑल बिहेवियर चाहिए कि 50 ओवर में क्या हुआ, तो अगर आपके सामने डेटा दे दिया जाए कि पहले ओवर में ये कुछ हुआ, इतने रन बने, दूसरे ओवर में इतने रन बने, तीसरे ओवर में इतने रन बने और पूरे 50 ओवर तक की बात करें, तो ये बड़ा मुश्किल होगा जज करना कि ओवरऑल टीम ने क्या परफॉर्म किया। लेकिन आप लोगों ने इस तरह का एक बार ग्राफ देखा होगा जिसमें आप लोगों को इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, तो इससे ये पता चलेगा कि भाई पहले ओवर में इतने रन बने, दूसरे ओवर में इतने रन बने, शुरू में टीम स्लो खेली, बाद में फास्ट खेली। इस तरह अगर दो टीम्स के स्कोर का कंपैरिजन किया जाए तो आपके पास इस तरह का ग्राफ आता है जिसमें एक टीम का ये स्कोर है, फॉर एग्जांपल दूसरी टीम का ये स्कोर है, तो इससे पता चलता है कि एक टीम स्लो खेल रही है और दूसरी टीम फास्ट खेल रही है। अब इसको अगर जीतना है तो इसको फास्ट खेलना पड़ेगा इनको कैच करने के लिए। तो अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है तो उस डेटा से, खाली डेटा को देख के हम जज नहीं कर सकते आमतौर पर कि क्या बिहेवियर है। तो इस डेटा को असल में देखने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो है हमारे पास ग्राफ। तो ग्राफ एक तरह की ऐसी चीज़ है जो कि फंक्शन के लिए आँख है। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो आम तौर पर उसमें एक एक्स एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यूज़ आती हैं जिसको चेंज करने से वाई की वैल्यू चेंज होती है और ये एक सरफेस बनती है, एक प्लेन बनती है जिसको हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं। बहुत सारी डिफरेंट तरह के फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ऊपर एम्फेसाइज करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लीनियर फंक्शन की बात करते हैं। तो अगर आप याद करें तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर भी 1 और y की पावर भी 1 हो। एक स्ट्रेट लाइन की ये जर्नल मोस्ट इक्वेशन होती है जिसको अगर इस फॉर्म में देखा जाए तो ये ज़्यादा सूटेबल होता है। इसमें m स्लोप होता है और b जो है वो y इंटरसेप्ट होता है। मैं फ़िलहाल स्लोप के बारे में बात करूँगा। तो अगर हम एक लाइन को दूसरी लाइन से डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो y इंटरसेप्ट से और स्लोप से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अगर हम को ड्रॉ करें तो डिपेंडिंग कि हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी, या m की वैल्यू क्या होगी, या b की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेट लाइन आ सकती हैं। आप देखें यहाँ पे कि एक ब्लैक लाइन है, ये पर्पल लाइन है, ये ग्रीन लाइन है और यहाँ पे हमारे पास ये रेड लाइन है। अब एक लाइन को दूसरी लाइन से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो सब पहली क्वांटिटी है वो है स्लोप। तो स्लोप का आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप से पता चलता है कि एक लाइन में कितनी ढलान है, एक लाइन कितनी तिरछी है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस ब्लैक वाली लाइन की बात करें तो इसमें एक पॉइंट जो है 1 2 है। आप देखें यहाँ पे ये 0 है और ये हमारे पास 1 है। इसमें आप देखें ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 1 2 है और ये वाला जो पॉइंट है ये 2 5 है। तो अगर स्लोप मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होगा y2 जो कि 5 होगा और ये होगा y1 जो कि 2 होगा और ये x2 2 होगा और x1 1 होगा। तो अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें इस लाइन के लिए तो हमारे पास आएगा 5 जो कि y2 है -2 डिवाइड बाई 2 -1। इस तरह अगर आप इस लाइन का देखें 3 4 एक पॉइंट है, 1 2 एक पॉइंट है, 3 2 एक पॉइंट है, 1 2 एक पॉइंट है, 2 -1 एक पॉइंट है, 1 2 एक पॉइंट है। तो हमारे पास ये 4 लाइन का स्लोप आ गया। अब स्लोप देखें यहाँ पे जो ब्लैक वाली लाइन है तो इसका जो स्लोप है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि 3। अब 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 बढ़ने पर y की वैल्यू 3 बढ़ेगी। तो नोट करें यहाँ पे हमारे पास ये 1 है और ये 2 है। जब इस लाइन के लिए x 1 से 2 हुआ यानी 1 बढ़ा तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 2, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी थी 5। कितना इंक्रीमेंट हुआ? तो ये 2 है, ये 3 है, 3 का इंक्रीमेंट हुआ। यानी x जब 1 इंक्रीज़ हुआ तो y की वैल्यू कितनी इंक्रीज़ हुई? y की वैल्यू 3 इंक्रीज़ हुई। इस लाइन के लिए अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ अगर जाएं या इवन अगर यहाँ से यहाँ जाएं तो व्हाट इज़ दिस पॉइंट?
तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये है हमारे पास 2 और यहाँ पे आप देखें तो ये है 3। तो x कितना बढ़ा, 1 से 2 हो गया, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, और y की वैल्यू कितनी हुई, 2 से 3, तो y में भी 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो इसलिए इस लाइन का स्लोप 1 है। अगर आप इस ग्रीन वाली लाइन की बात करें तो ये वाला पॉइंट 1 2 है और ये वाला पॉइंट जो है वो 3 2 है। तो अगर आप देखें यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये 3 है और ये जो y की वैल्यू है 2 है, तो x की वैल्यू कितनी बढ़ी, 1 से लेकर 3 हो गई, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इस लाइन का स्लोप 0 है। इस लाइन में कोई ढलान नहीं है, कोई चढ़ाई नहीं है, कोई उतराई नहीं है। अगर आप इस वाली लाइन को देखें तो यहाँ पे चढ़ाई के बजाय उतराई है, यहाँ पे डिक्लिनेशन है। यहाँ तो अगर यहाँ डिक्लिनेशन है तो कितना डिक्लिनेशन है, तो यहाँ एक पॉइंट कंसीडर किया 1 और यहाँ पे कंसीडर किया 2 - 1, तो x का कितना इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ 1 से हम 2 तक जा रहे हैं। इस लाइन में जब x में 1 इंक्रीमेंट हुआ तो y की वैल्यू कम हो रही है, कम होके ये 2 से -1 हो गई। तो अगर 2 से -1 हो गई तो यहाँ उतराई है, तो ये नेगेटिव स्लोप है। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव स्लोप है तो चढ़ाई है, और अगर हमारे पास नेगेटिव स्लोप है तो उतराई है, और अगर हमारे पास जीरो स्लोप है तो ना कोई चढ़ाई है ना उतराई है। जितना लाइन का स्लोप ज़्यादा आपको नज़र आएगा उसका एंगल भी एक्स एक्सिस से ज़्यादा होगा, जितना स्लोप कम होगा एंगल जो है एक्स एक्सिस से उतना ही कम होगा। तो ये पॉइंट बाद में भी यूज़ होगा। ओके, तो अगर हम बात करें इस लाइन की y = 2x - 3, तो इस लाइन का जो स्लोप है 2 है। अब इस 2 का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 बढ़ेगी तो y की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट होगा। बाय द वे जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किए हैं कि इस वेबसाइट से आप खुद भी ये वाली इक्वेशन डालें तो ये खुद ही ड्रॉ कर देगी। वैसे आप इसको एक्सेल में भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये जो वेबसाइट है ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक इक्वेशन है y = x²। तो इसमें अगर मैं x की वैल्यूज़ पुट करूँ, सारी वैल्यूज़ में x की कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये वाले नंबर चूज़ किए -5, इसका स्क्वायर करें तो 25 आएगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। इस तरह हमारे पास -4 पे ये 16 आएगा और ये सारी x की वैल्यूज़ हैं, उससे करस्पॉन्डिंग ये x² की वैल्यूज़ हैं। तो इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन है y = x² - 3। इसमें अगर आप x की वैल्यूज़ पुट करें तो उसके करस्पॉन्डिंग ये x² - 3 की वैल्यू आएगी। -5 पुट करें, -5 का स्क्वायर 25 है, 25 में से 3 माइनस करें तो 22 आएगा, और इस तरह से सारी वैल्यूज़ के लिए आप ये वैल्यू देखेंगे। और जब आप इन दोनों को प्लॉट करेंगे, एक ही ग्राफ पे मैंने दोनों को प्लॉट किया है, तो आप देखें यहाँ x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू अब बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है कि इतनी चढ़ाई नहीं है, और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे चढ़ाई ज़्यादा है। इसका मतलब है यहाँ पे स्लोप अलग होगा और यहाँ पे स्लोप अलग होगा। तो एक लीनियर ग्राफ की बात करें जैसा कि हमने पहले देखा था, तो पूरी लाइन का एक ही स्लोप होता है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करें तो वहाँ चढ़ाई हर पॉइंट पे अलग अलग होती है। तो ये 0 है, तो अगर आप यहाँ देखें तो ये 0 है, तो 0 पे y की वैल्यू 0 आ रही थी, लेकिन यहाँ पे 0 पुट करने पर y की वैल्यू -3 आ रही है, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है, y की वैल्यू -3 हो रही है। और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू बढ़ रही है, और यहाँ पे भी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की एग्जांपल है। इसके अलावा भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकते हैं। अगेन अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन जो रेंज है वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स है। इसके अलावा एक और फंक्शन है y = -x²। इसमें अगर मैं x की जगह -1 पुट करूँ तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। तो अगर इसको देखा जाए तो ये -1 आएगा, लेकिन अगर मैं x की जगह पुट करूँ +1 तो आपके पास दोबारा से आएगा -1। तो यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y हमेशा जो है y की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये इस तरह से शो हो रहा है। तो इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, ये शक्ल है। ओके, यहाँ पे मैंने दो और क्वाड्रेटिक फंक्शन शो किए हैं, y = 0.5x² + 1, y = -2x² - 2। तो ये मैं चाहूँगा कि आप लोग ये वाले ग्राफ्स थोड़े खुद ड्रॉ करें। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू आएगी, इसके लिए भी x की वैल्यू पुट करें, आपके पास y की वैल्यू आएगी। तो एक दो चीज़ें नोट करें, यहाँ पर आपके पास ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये नोट करें कि यहाँ पर इसका जो कोफिशेंट है वो 0.5 है और इसका जो कोफिशेंट है वो -2 है। इसमें अगर आप देखें तो ये थोड़ा वाइड है और आप देखें ये थोड़ा नैरो है। तो ये जो कोफिशेंट्स है ये विड्थ या इसके नैरोनेस को शो करती हैं। ओके, अब आप देखें यहाँ पे कि
पिछले वाले ग्राफ्स में आप लोगों को इस तरह की टर्म नज़र नहीं आई थी, ये 2x वाली। तो अगर मैं बात करूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ आपके पास ऐसा आया था, ओरिजिन पे इसका वर्टेक्स था। अगर मैं बात करूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर एग्जांपल, तो अभी भी इसका जो वर्टेक्स था ये y एक्सिस के ऊपर ही था, लेकिन ये 2+2 की वजह से ये 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो गया था। लेकिन अगर इस तरह की इक्वेशन आएगी जिसमें ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है, तो हमारे पास जो ग्राफ का वर्टेक्स है वो y एक्सिस से शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ पे वर्टेक्स आ रहा है, तो इस वर्टेक्स को अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन के अंदर थोड़ी सी मैथमेटिकल मस्तियाँ करें तो वो आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो ये जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। तो अगर आप यहाँ से देखें तो 4 माइनस 2 प्लस 2 आता है, 4 2 ज़ार 8 आता है। x कॉमन फैक्टर लें, यू आर लेफ्ट विद x प्लस 4, माइनस 2 कॉमन लें, यू आर आल्सो लेफ्ट विद x प्लस 4। तो यू हैव x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं बोलूँ y इज इक्वल टू ज़ीरो, y इज इक्वल टू ज़ीरो क्या है? ये पूरी लाइन में y की वैल्यू ज़ीरो होगी, x एक्सिस पे y की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो अगर y इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करूँ तो ये x प्लस 4 और x माइनस 2 का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास या तो x प्लस 4 ज़ीरो के इक्वल होगा या x माइनस 2 ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 आ गया और यहाँ से x इक्वल्स माइनस 4 आ गया। ये माइनस 4 कब आया? जब y की जगह ज़ीरो पुट किया। तो y की वैल्यू ज़ीरो है और x की वैल्यू माइनस 4 है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू ज़ीरो है। ये माइनस 4 ज़ीरो आपको कहाँ नज़र आ रहा है? ये ज़ीरो है, ये -1 -2 -3 -4। तो ये आपके पास आ गया -4 ज़ीरो। और अगर आप देखें दूसरा पॉइंट है 2 ज़ीरो, तो 2 ज़ीरो आपको कहाँ नज़र आ रहा है? ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया 2 ज़ीरो। तो इससे आपको ये एक आइडिया मिलता है कि जो हमारा ग्राफ है उसका जो बिहेवियर है वो कैसा होगा। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसके अलावा आपके पास और भी फंक्शन हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है और बेशुमार फंक्शन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक और लीनियर को ही एक्सप्लेन किया है। बाकी और जगहों पर अगर उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो हमने ओवरऑल इस लेक्चर में देखा कि फंक्शन की बात हम उस वक्त करते हैं जब एक वैल्यू के चेंज करने से दूसरी वैल्यू चेंज हो। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि फंक्शन किस तरह से बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसके लिए जो आँख है उस फंक्शन को देखने के लिए वो ग्राफ, तो ग्राफ इक्वेशन के बिहेवियर को देखने में हमारी मदद करते हैं। तो इस लेक्चर में आज इतना ही।